हेलो नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और आप भी इन्हें साथ में हल कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो चंबल नदी है, उसका प्राचीन नाम कौन सा है बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए में चरमवती, बी में कामधेनु, सी में चंपा देवी या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए चरमवती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है बताइए। आपके ऑप्शन ए में है करिहार के निकट, बी में है चौरासीगढ़ के निकट, सी में भैंसरोडगढ़ के निकट या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी चौरासीगढ़ के निकट। तो चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चंबल नदी है उसका राजस्थान में उद्गम स्थल बताइए। तो आपके ऑप्शन ए में है खमनोर की पहाड़ी, बी में है गोगुंदा की पहाड़ी, सी में है जनापाव की पहाड़ी या फिर डी में है नाग पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है सी जनापाव की पहाड़ी। तो जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और नाग पहाड़ियों से यहाँ से लूनी नदी निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ी है यहाँ से बेडच, और खमनोर की पहाड़ी है यहाँ से बनास नदी निकलती है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चूलिया जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपके ऑप्शन ए में है बनास, बी में है चंबल, सी में है साबरमती या फिर डी में है माही। तो इसका राइट आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी चंबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई पूछी गई है। तो बताइए उसकी कुल लंबाई कितनी है? 872 किलोमीटर, 987 किलोमीटर, 966 किलोमीटर या फिर 812 किलोमीटर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी 966 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में वन की आसा कौन सी नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। वन की आसा है वो किस नदी को कहा जाता है या किस नदी का उपनाम है? जल्दी से सोचिए अपना क्वेश्चन। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए में सोम, बी में बनास, सी में जाखम या फिर डी में चंबल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है बी बनास नदी। बनास नदी को राजस्थान के में वन कियासा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए में चंबल, बी में बनास, सी में बेडच या फिर डी में माही। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है बी बनास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए बनास नदी का है वो उद्गम स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन ए में है खमनोर की पहाड़ी, बी में है नाग पहाड़ियाँ, सी में जनापाव की पहाड़ी या फिर डी में गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो जो इसका राइट आंसर है वो बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए खमनोर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से निकलती है बनास नदी, नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी, जनापाव की पहाड़ी है यहाँ से निकलती है चंबल नदी, और जो ये गोगुंदा की पहाड़ी है यहाँ से है वो बेडस नदी निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेडस नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए में कामधेनु, बी में चरमवती, सी में आयड या फिर डी में वन की आशा। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी आयड। आयड को बेडच नदी का उपनाम कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बेडच, बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो बेडच, बनास व मेनाल नदी है इसके त्रिवेणी संगम को क्या कहा जाता है? आपके ये क्या कहा जाता है, कहाँ पर है? तो बताइए। ए में डूंगरपुर, बी में रामेश्वर, सी में बिगोद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका त्रिवेणी संगम है वो है सी बिगोद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी है उसका पानी है वो कहाँ से खारा हो जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए में आना सागर से, बी में बालोतरा से, सी में कच्छ से या फिर डी में इनमें से कोई नहीं।
तो जो लूनी नदी का पानी है वो बालोतरा से खारा हो जाता है और इसी कारण इसे खारी मीठी नदी भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी। तो राजस्थान में जो बैराट की पहाड़ियां हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है? आपके ऑप्शन ए में है लूनी नदी, बी में है काली सिंध, सी में बाणगंगा या फिर डी में है बनास नदी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी बाणगंगा। तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में लूणी, बी में घग्गर, सी में बनास या डी में कांतली। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी घग्गर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माही नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा गया है। तो बताइए उसका उद्गम स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में जनापाव की पहाड़ी, बी में शिवालिक पहाड़ी, सी में मेहंद झील या फिर डी में है वो पादरला पहाड़ियाँ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी मेहंद झील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी का उपनाम है? तो बताइए कामधेनु है वो किस नदी का उपनाम है? जल्दी से सोचिए अपना क्वेश्चन। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में बनास, बी में लूणी, सी में चंबल या डी में घग्गर। तो जो इसका राइट आंसर है वो बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी चंबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खमनोर की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन ए में है माही, बी में है बनास, सी में है लूणी या डी में है बेड़च। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी बनास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, खारी व मीठी नदी किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में बनास, बी में लूणी, सी में माही या डी में चंबल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खारी व मीठी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि इसे ही खारी व मीठी नदी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक इस बलौतरा तक इस नदी का पानी है वो मीठा रहता है और उसके बाद है वो खारा हो जाता है। तो इस कारण इस नदी को मीठी व खारी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा है उसे दो बार कौन सी नदी काटती है? तो आपके ऑप्शन ए में है सूखड़ी नदी, बी में है जवाई नदी, सी में माही नदी या फिर डी में है सोम नदी। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी माही नदी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बनास नदी की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनास नदी की लंबाई पूछी गई है। तो बताइए बनास नदी की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन ए में है 420 किलोमीटर, बी में है 580 किलोमीटर, सी में 480 किलोमीटर या फिर डी में है 400 किमी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी 480 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई। तो लूणी नदी है उसकी राजस्थान में लंबाई पूछी गई है। तो बताइए लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? आपके ऑप्शन ए में है 300 किलोमीटर, बी में है 380 किलोमीटर, सी में है 430 किलोमीटर या फिर डी में है 330 किलोमीटर। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है 330 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है। तो ये आपको बताना है कि हिमालय से जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, कमेंट करके बताइए। तो बताइए हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो यह आपको कमेंट करके बताना है कि हिमालय से जल लाने वाली एकमात्र नदी है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए में बनास, बी में माही, सी में घग्गर या फिर डी में कांकनी। तो इसका राइट आंसर है वो कमेंट कीजिए।